एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 10 की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। पोएट है ऑगडन नैश, जो कि अमेरिकन पोएट थे और काफ़ी फेमस थे अपनी ह्यूमरस पोएट्री को लेके। दिस पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज ऑल्सो वन ऑफ देम, और बहुत ही अच्छे मैसेजेस भी दिया करते थे अपनी पोएट्री के थ्रू। ये पोएम है एक बैलेड यानी कि एक नैरेटिव पोएम, जिसमें एक तरह की कहानी बताई गई हो। ये जो पोएम है ये बताती है कि अपीयरेंसेस डिसेप्टिव होते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं कि जो नज़र आए, जैसा दिखाई दे वैसा ही सच हो। ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान अपने बारे में कुछ बताए कि मैं बहुत ब्रेव हूँ या मैं ये हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। इंसान की असली पहचान होती है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, जब उसका टेस्ट होता है तभी पता चलता है कि कौन कैसा है। तो किसी को देख के ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वो किस तरह का इंसान होगा। जैसा वो अपने आप को बताता है वो वैसा है या नहीं। सो इसी के बारे में ये पोएम लिखी गई है। स्टार्ट करते हैं स्टेंजा 1 से। Belinda lived in a white little house with a little black kitten and a grey mouse, and a yellow dog and a little red wagon, and a really truly little pet dragon. एक गर्ल थी बेलिंडा, जो रहती थी अपने वाइट हाउस में, और उसके कई सारे पेट्स थे। उसके साथ रहता था एक छोटा सा ब्लैक किटन, एक ग्रे कलर का माउस, एक येलो कलर का डॉग, एक रेड वैगन यानी कि एक गाड़ी, और एक पेट ड्रैगन। रियलियो ट्रूलियो मीन्स रियली ट्रूली। ये स्पेलिंग चेंज की गई है सिर्फ एक राइमिंग इफेक्ट देने के लिए, एक म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए। इसका मतलब है रियली ट्रूली। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. तो अब इस स्टेंजा में नाम बताए गए हैं बेलिंडा के सभी पेट्स के, कि जो ब्लैक किटन था उसका नाम था इंक, ग्रे माउस का नाम था ब्लिंक, और जो येलो डॉग था, क्योंकि वो येलो था और काफ़ी शार्प था तो उसे नाम दिया गया मस्टर्ड, क्योंकि मस्टर्ड का जो दाना होता है वो काफ़ी शार्प और येलो होता है। और जो ड्रैगन था उसके बारे में कहा गया है कि वो बहुत ही एक डरपोक ड्रैगन था, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते थे और उसका नाम भी रख दिया कस्टर्ड। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. अब इसमें डिस्क्रिप्शन दी गई है ड्रैगन की। स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स होता है थिन फ्लेक्स ऑफ स्किन, मोटी मोटी पपड़ियों में स्किन जमा होना इज कॉल्ड स्केल्स। कि ड्रैगन के बारे में बताया गया है कि उसके टीथ बहुत शार्प थे, उसके हेड के टॉप पे स्पाइक्स बने हुए थे, उसके फीट पे बहुत स्केल्स यानी थिक स्किन थी, और उसका जो माउथ था वो बिल्कुल फायर प्लेस की तरह था, उससे आग निकलती थी। उसकी जो नोज़ थी वो काफ़ी तीखी थी, और उसके जो पैर के नाखून थे या पैर की जो उंगलियां थी वो भी डैगर्स यानी नाइफ के जितनी शार्प थी। वो काफ़ी डेंजरस दिखता था दिखने में। बेलिंडा was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Belinda was as brave as a barrel full of bears. अब यहाँ इस स्टेंजा में सबकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि कौन कैसा था। बेलिंडा जो थी वो इतनी ब्रेव थी कि एक बैरल यानी एक बड़े से ड्रम में अगर बहुत सारे बेयर्स हों, उनमें जितनी ब्रेवरी होगी, उनमें जितनी शक्ति होगी, उतनी ब्रेव बेलिंडा अकेली थी। और इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव थे कि वो लायंस शेरों को भी भगा सकते थे। मस्टर्ड जो डॉग था वो इतना ब्रेव था कि जैसे एक टाइगर को जब गुस्सा आता है तो बिल्कुल वैसा ही था मस्टर्ड। But Custard cried for a nice safe cage. But Custard जो ड्रैगन था वो बहुत ही डरपोक था, वो हमेशा रोता रहता था एक सेफ केज के लिए, वो हमेशा डरता था लड़ाई झगड़े से।
Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. अनमर्सीफुल मीन्स बिना किसी दया के, टिकल्ड मीन्स चिढ़ाना, मजाक उड़ाना। तो बेलिंडा थी वो कस्टर्ड का बहुत मजाक उड़ाती थी, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। परसिवल एक गार्ड थे किंग आर्थर की आर्मी में, तो एक तरह से मस्टर्ड का मजाक उड़ाने के लिए उनको एक गार्ड कहा गया है, उसको एक तरह से उसका मजाक उड़ाया गया है, तो वो सब उसको चिढ़ाते थे। They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. वो सब अपनी गाड़ी में, अपने वैगन में बैठ के कस्टर्ड का मजाक उड़ाया करते थे, उस पर हंसा करते थे कि इतना बड़ा होने के बावजूद वो कितना डरपोक है। Belinda giggled till she shook the house and Blink said Vic, which is giggling for a mouse. कि बेलिंडा इतना मजाक उड़ाती थी, इतना हंसती थी उस पर कि जो हाउस है वो भी शेक करने लगता था। तो कुछ नहीं, बस एक तरह से बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके फैक्ट्स को बताया गया है। और जो ब्लिंक था वो भी बहुत ही मजाक उड़ाता था, उस पर हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। रूडली आस्क्ड हिज एज मीन्स इन अ वे वो उसको जताते थे कि तुम इतने बड़े हो चुके हो, तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बट फिर भी तुम बच्चों की तरह हमेशा रोते रहते हो और हमेशा डरते रहते हो। Suddenly, they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, and there was a pirate climbing in the window. Window means window. कि तभी सडनली एक अजीब सी साउंड सुनाई दी सबको, तो मस्टर्ड ने भी ग्राउल करके यहाँ वहाँ देखा और सभी ने देखा कि आखिर क्या हुआ है, कौन आया है। इंक और बेलिंडा भी वो भी काफ़ी नर्वस थे कि आखिर क्या है, ये क्या आवाज़ है। तभी उन्होंने देखा कि एक पायरेट, एक लुटेरा उनके घर की विंडो से उनके घर में आ गया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. कि उसके दोनों हाथों में पिस्टल्स थे, गन्स थी, और उसके टीथ के बीच में एक कटलेस ब्राइट यानी कि एक छोटी सी स्मॉल शाइनिंग स्वॉर्ड थी, एक तरह की छोटी तलवार थी। His beard was black, one leg was wood. It was clear that pirate meant no good. उसकी जो बियर्ड थी वो ब्लैक कलर की थी, वन लेग वॉज वुड, एक जो उसकी टांग थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, और उसको देख के ही लग रहा था कि वो काफ़ी ख़तरनाक है और वो ज़रूर उन्हें किसी नुकसान पहुंचाने आया है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। अब आप देखिए इस स्टेंजा में दिखाया गया है कि जो लोग खुद को ब्रेव समझते थे, जो कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे और ख़ुद को कंपेयर करते थे लायंस और टाइगर्स से, उनका हाल क्या हुआ जब उनके सामने मुसीबत आई, जब उनके घर में पायरेट यानी कि लुटेरा आया। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा डर के मारे पीली हो गई, एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। येल्प मीन्स अ शॉर्ट क्राई, डर के मारे एकदम आह निकल जाना। तो जो मस्टर्ड था वो भी डर के मारे भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। जो इंक था वो भी वहाँ से भाग गया और बिल्कुल बॉटम पे जाके छुप गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और जो माउस था, जो चूहा था, वो भी अपने होल में जाके छुप गया। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. But Custard नहीं भागा। उसने इस मुसीबत का, उस पायरेट का सामना किया और वो एक इंजन की तरह गुर्राया। उसके बाद उसने अपनी टेल ऐसे ज़मीन पे मारी, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई जैसे कि आयन की चेन्स कहीं मारी गई हों। What a clatter and a clank and a jangling squirm! He went at the pirate like a robin at a worm. तो इतनी उसने गुस्से में आवाज़ निकाली और वो एकदम से पायरेट पे कस्टर्ड ने अटैक कर दिया, ऐसे जैसे कि एक वॉर्म पे, एक कीड़े पे रॉबिन अटैक करता है। रॉबिन होता है एक बर्ड। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। उसने
पायरेट ने ड्रैगन को हैरानी के साथ देखा, उसका मुंह उसे देख के खुला का खुला रह गया, वो बहुत डर गया उसे देख के। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, तो अपनी पॉकेट से उसने एक फ्लैगन, एक छोटी बॉटल निकाली और उसमें जो ग्रॉग थी यानी कि जो शराब थी वो पी ली। He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. उसने 2 bullets चला के 2 शॉट मारे बट लकीली एक भी शॉट कस्टर्ड को नहीं लगा और फिर कस्टर्ड उसे खा गया। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for the pirate victim. Ink and Blink in glee did Gyret. तो बेलिंडा ने हग किया कस्टर्ड को, मस्टर्ड भी आके कस्टर्ड को लिक करने लगा बड़े प्यार से, और किसी ने पायरेट की डेथ पे कोई भी अफसोस नहीं जताया क्योंकि वो बहुत खुश थे अपनी अपनी जान बचा के। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, इंक और ब्लिंक जो थे, जायरेट मीन्स खुशी से घूमने लगना, तो वो बहुत खुश हुए और एक तरह से खुशी से चक्कर काटने लगे, एक तरह से डांस करने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, तो खुशी से झूमने लगे ड्रैगन के आसपास जिसने पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. Flustered means confuse हो जाना, थोड़ा nervous हो जाना। अब वो सब वापस अपने डिफेंस में आ गए। तो मस्टर्ड ने बोला कि अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता पायरेट को देख के अचानक से, तो मैं मस्टर्ड से भी डबल ब्रेवरी दिखाता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वीड हैव बिन 3 times as brave we think. और इंक और ब्लिंक ने क्या कहा कि हाँ, हम तो 3 times उससे ज़्यादा ब्रेव होते। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। अब कस्टर्ड जो है वो ऑब्वियसली ही इज़ बीइंग सरकास्टिक, क्योंकि उनको पता है ये लोग कैसे हैं, ये कभी भी नहीं मानेंगे कि ये ब्रेव नहीं है, इन्होंने हमेशा अपनी तारीफ ही करनी है। तो कस्टर्ड बिल्कुल भी उनको एक तरह से शेम करने की कोशिश नहीं करता, वो कहता है कि हाँ, तुम लोग बिल्कुल सच कह रहे हो, तुम सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon, कि बेलिंडा अभी भी अपनी किटन, अपने माउस, अपने डॉग, अपने वैगन और अपने ड्रैगन के साथ उसी वाइट हाउस में रहती है। Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, and Custard keeps crying for a nice, safe cage. ये जो लास्ट स्टेंजा है, इसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग कभी भी नहीं सुधरते, वो कभी भी नहीं बदलते। तो ऐसे ही लोग हैं बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड। इतना कुछ होने के बाद भी बेलिंडा समझती है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, इंक और ब्लिंक भी खुद को शेरों के जैसा ब्रेव समझते हैं, और जो मस्टर्ड है वो खुद को टाइगर से कंपेयर करता है, और कस्टर्ड को अभी भी वो लोग चिढ़ा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग कभी भी नहीं बदलते। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है जो मैंने शुरुआत में बताया था कि अपीयरेंसेस से किसी को जज नहीं किया जाता। जो लोग खुद के बारे में कुछ कहते हैं उससे भी उनको जज नहीं किया जा सकता। किसी इंसान की असली पहचान तभी होती है जब उसे टेस्ट किया जाए किसी सिचुएशन में। तो ये थी पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। स्टेंजा 1 and 2। सो दो स्टेंजास को हम लेकर चलेंगे और उनकी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोज कनेक्शन। कॉन्सोनेंट साउंड को जब रिपीट किया जाता है उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। अब आप अंडरलाइंड वर्ड्स को देखिए। लिव्ड इन अ लिटिल, लिव्ड लिटिल, ल साउंड यहाँ रिपीट हुई है। नाउ द नेम, नाउ नेम, न साउंड को यहाँ रिपीट किया गया है। Coward and she called him custard, coward called custard, यहाँ पे क साउंड को रिपीट किया गया है। तो ये सब हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स और ये सब हैं एग्जाम्पल्स एलिट्रेशन के। नेक्स्ट है रेपिटेशन।
रेपिटेशन बहुत सिंपल, जब किसी भी वर्ड या सेंटेंस को बार बार रिपीट किया जाए। आप देखिए जो वर्ड है लिटिल, उसे कितनी दफ़ा रिपीट किया गया है, तो ये है एग्जाम्पल रेपिटेशन का। नेक्स्ट है एनाफोरा। जब दो या दो से ज़्यादा लगातार आने वाली लाइंस शुरू हो एक ही वर्ड से, उसे कहेंगे एनाफोरा। आप देखिए फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट 2 लाइंस दोनों ही शुरू हो रही हैं एक ही वर्ड एंड से, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ रियलियो। और सेकेंड स्टेंजा की सेकेंड और थर्ड लाइन जो है वो भी एंड से ही शुरू हो रही हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं एनाफोरा के। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली मीन्स कंपैरिजन, जब एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए बाय यूजिंग 2 वर्ड्स, या तो एज या तो लाइक। कंपैरिजन किया जाए एज यूज करके या तो लाइक यूज करके, उसे कहेंगे सिमिली। आप देखिए सेकेंड स्टेंजा की थर्ड लाइन में लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। अब जो डॉग है उसकी शार्पनेस को मस्टर्ड से कंपेयर किया गया है यूजिंग द वर्ड एज, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल है सिमिली का। नेक्स्ट है पोएटिक लाइसेंस। जब भी किसी भी वर्ड की एक गलत स्पेलिंग या एक अनकन्वेंशनल सी स्पेलिंग यूज़ की जाए, उसकी सही स्पेलिंग, उसकी असली स्पेलिंग को यूज़ ना करके जब पोइट ये फ्रीडम ले कि वो अपनी मर्ज़ी से ही किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को चेंज करके उसे यूज़ करे एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो उसे कहेंगे पोएटिक लाइसेंस। आप देखिए फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में रियलियो एंड ट्रूलियो, ये वर्ड्स हैं रियली ट्रूली। पोइट ने जानबूझ के यहाँ गलत स्पेलिंग यूज़ की है, यहाँ पे एक तरह से फ्रीडम ली है स्पेलिंग को चेंज करने की, तो इसे कहेंगे पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट 2 स्टेंजाज की बात करेंगे अब हम। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स। स्पाइक्स, स्केल्स, स साउंड यहाँ रिपीट हुई है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बेलिंडा ब्रेव बैरल्स बैरल्स बेयर्स। बेलिंडा ब्रेव बैरल बेयर, ब साउंड यहाँ रिपीट हुई है। और लास्ट लाइन में कस्टर्ड क्राइड केज। कस्टर्ड क्राइड नाइस सेफ केज, क साउंड यहाँ रिपीट हुई है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के। नेक्स्ट इज पोएटिक लाइसेंस। अगेन वही 2 वर्ड्स रियली एंड ट्रूली, उनकी गलत स्पेलिंग यूज हुई है, इसे कहेंगे पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली अभी बताया था कि कंपैरिजन जो या तो एज या तो लाइक वर्ड यूज करके किया जाए। फर्स्ट स्टेंजा में देखिए थर्ड लाइन, माउथ लाइक अ फायर प्लेस। यहाँ ड्रैगन के माउथ को कंपेयर किया गया है फायर प्लेस से बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, सो ये एग्जाम्पल हो जाएगा सिमिली का। नेक्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। अब बेलिंडा की ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है बेयर्स की ब्रेवरी से, तो ये भी है सिमिली। और थर्ड लाइन में मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर। मस्टर्ड की ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है टाइगर से, तो अगेन यहाँ भी यूज हुआ है वर्ड एज का, तो ये भी हो जाएगा सिमिली। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर वो कंपैरिजन है जो किया जाए विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। जब कंपैरिजन किया जाएगा एज या लाइक यूज करके उसे कहेंगे सिमिली, और अगर कंपैरिजन किया जाएगा बिना वो वर्ड्स यूज किए तो उसे कहेंगे मेटाफर। आप देखिए थर्ड स्टेंजा में थर्ड लाइन, चिमनी फॉर अ नोज। अब यहाँ पे जो ड्रैगन है उसकी नोज को कंपेयर किया गया है एक चिमनी से, तो ये एग्जाम्पल है मेटाफर का। और इसी स्टेंजा में लास्ट लाइन, डैगर्स ऑन हिज टोज। उसके जो टोज हैं उनको कंपेयर किया गया है डैगर्स यानी कि नाइफ के साथ, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा मेटाफर का। मूविंग ऑन, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एक और पोएटिक डिवाइस जिसे कहेंगे एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मीन्स वो स्टेटमेंट जिसे बढ़ा चढ़ा के बताया गया हो। तो आप देखिए जो अंडरलाइन लाइन की गई हैं, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। सो chase lions down the stairs. In fact, इन तीनों ही लाइन्स में mustard was as brave as a tiger in a rage, इसमें भी, और इन तीनों ही लाइन्स में बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और जो मस्टर्ड है उनकी ब्रेवरी को एक तरह से बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है।
एग्जैजरेट करके बताया गया है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एग्जैजरेशन के. मूविंग ऑन नेक्स्ट टू स्टेंजा नंबर 5 and 6. फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन. फर्स्ट लाइन में ही टिकल्ड जो वर्ड है वो 2 बार यूज किया गया है, रिपीट किया गया है, तो ये एग्जाम्पल है रेपिटेशन का. नेक्स्ट है पोएटिक लाइसेंस, वही 2 वर्ड्स रियली ट्रूली. फिर है एलिट्रेशन. फिफ्थ स्टेंजा की 3rd लाइन में देखिए, लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन. लाफिंग लिटिल, ल साउंड को यहाँ रिपीट किया गया है. देन 6th स्टेंजा में फर्स्ट लाइन, शी शूक द हाउस. शी शूक, श साउंड यहाँ रिपीट हुई है. नेक्स्ट लाइन में विक विच, व साउंड रिपीट हुई है. उससे नेक्स्ट लाइन में आस्क्ड हिज एज. आस्क्ड हिज एज एलिट्रेशन नहीं है, ये मैंने जानबूझ के अंडरलाइन किया है ताकि आपको ये बता सकूं. आस्क्ड हिज एज एलिट्रेशन नहीं है क्योंकि आ साउंड है वॉवल साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है. फिर नेक्स्ट लाइन, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. कस्टर्ड क्राइड केज, क साउंड यहाँ रिपीट हुई है जो कॉन्सोनेंट साउंड है. सो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एलिट्रेशन के. नेक्स्ट है एग्जैजरेशन. वही जो अभी बताया था आपको, जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बताया जाए. बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस. अब बेलिंडा इतना हंसी कि घर हिलने लगा, तो ये जो है यहाँ बहुत ही बढ़ा चढ़ा के उसकी हंसी को बताया गया है, तो ये हो जाएगा एग्जैजरेशन. नेक्स्ट है एल्यूशन. एल्यूशन मीन्स जब किसी हिस्टोरिकल फिगर को या किसी इवेंट को यूज़ किया जाए एक पोम में, उसे कहेंगे एल्यूजन. अब यहाँ पे परसिवल जो कि गार्ड थे किंग आर्थर की आर्मी में, उनका मेंशन किया गया है एक तरह से ड्रैगन को चिढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए कि वो कितने डरपोक हैं. तो क्योंकि यहाँ पे एक हिस्टोरिकल फिगर का मेंशन है तो इसे कहेंगे एल्यूजन. 7th और 8th स्टेंजा में सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन. 7th स्टेंजा में जो वर्ड है सडनली वो 2 बार यूज़ किया गया है, रिपीट किया गया है. और 8th स्टेंजा में पिस्टल और हिज. फर्स्ट लाइन में 8th स्टेंजा की पिस्टल वर्ड भी 2 बार रिपीट हुआ है और हिज वर्ड भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये हो जाएगा रेपिटेशन. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड. सडनली साउंड, स साउंड यहाँ रिपीट हुई है. 8th स्टेंजा में he held in his teeth. he held his, her साउंड यहाँ रिपीट हुई है. नेक्स्ट लाइन में beard was black. beard black, ब साउंड रिपीट हुई है यहाँ. it was clear that the pirate, that the, यहाँ पे भी द साउंड रिपीट हुई है. तो ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के. नेक्स्ट है पोएटिक लाइसेंस. आप देखिए स्टेंजा 7 का लास्ट वर्ड क्लाइंबिंग इन द विंडा. अब ये जो वर्ड है विंडा, ये पोइट ने जानबूझ के गलत स्पेलिंग यूज़ की है, ये वर्ड है विंडो. तो क्योंकि पोइट ने एक फ्रीडम ली है एक राइमिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो इसे कहेंगे पोएटिक लाइसेंस. नेक्स्ट है ऑनोमेटोपिया. जब कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया जाए जो किसी साउंड को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि म्याऊ, क्राइड इंक. अब ये जो वर्ड है म्याउट, इसका और कुछ भी मीनिंग नहीं, ये सिर्फ एक साउंड डिस्क्राइब कर रहा है जो इंक ने बोली. सिमिलरली म्याऊ और बीप बीप, तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये होते हैं ऑनोमेटोपिया, क्योंकि इनका यूज़ होता है किसी साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए. 9th और 10th स्टेंजा में फर्स्ट डिवाइस है रेपिटेशन. आप देखिए फर्स्ट लाइन में ही जो वर्ड है हेल्प, वो 2 बार रिपीट किया गया है, हेल्प हेल्प, तो ये हो जाएगा रेपिटेशन. नेक्स्ट इज सिमिली. 10th स्टेंजा में देखिए फर्स्ट लाइन स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. अब कस्टर्ड ने गुस्से में जो आवाज़ निकाली वो ऐसी थी कि जैसे इंजन चल पड़ा हो, तो यहाँ पे उसकी आवाज़ को कंपेयर किया गया है इंजन के साथ बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, तो ये है सिमिली. नेक्स्ट लाइन में क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन. अब उसकी टेल जो है उसको लोहे की एक तरह से चेन्स के साथ कंपेयर किया गया है बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, तो इसे भी कहेंगे सिमिली. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म. अब पायरेट
के साथ जो ड्रैगन ने किया, उस पे जैसे भी वो जंप करके उसे खाया, उसको, उस एक्शन को, उस चीज़ को कंपेयर किया गया है रॉबिन की मूवमेंट के साथ बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। तो ये भी हो जाएगा एग्जाम्पल सिमिली का। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। 9th स्टेंजा की लास्ट लाइन देखिए, माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। माउस, माउस होल्ड, म साउंड यहाँ रिपीट हुई है तो इसे कहेंगे एलिट्रेशन। स्टेंजा 10 की 3rd लाइन, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक। क्लैटर, क्लैंक, क साउंड यहाँ रिपीट हुई है तो ये भी हो जाएगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट अगेन इज ऑनोमेटोपिया। अब ये जो वर्ड्स हैं क्लैटर, क्लैंक, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं एक साउंड को। साउंड जो आई, कस्टर्ड ने जब अपनी टेल को ज़मीन पे मारा तब आयन, जैसे आयंस की चेन, जंजीरों के गिरने की, जब कोई जंजीर गिरती है तब जो साउंड आती है, वैसी ही साउंड आई तो इसे कहेंगे ऑनोमेटोपिया। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। बट मस्टर्ड फ्लाइड विद अ टेरिफाइड येल्प। टेरिफाइड येल्प, अब टेरिफाइड येल्प नहीं था। ट्रांसफर्ड एपिथेट मीन्स किसी एडजेक्टिव को एक नाउन के साथ यूज ना करके उसे किसी और के साथ यूज किया जाए। तो यहाँ पे टेरिफाइड कौन था? टेरिफाइड था मस्टर्ड। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग टेरिफाइड मस्टर्ड या मस्टर्ड वाज टेरिफाइड, पोएट ने लिखा है टेरिफाइड येल्प। अब येल्प जो है, जो क्राई है, वो तो अपने आप में टेरिफाई नहीं हो सकती, तो एक तरह से ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। 11 और 12 स्टेंजाज में एलिट्रेशन। गल्प्ड सम ग्रॉग, ग साउंड यहाँ रिपीट हुई है। और 12 स्टेंजा की 3rd लाइन में ग्लीडेड जायरेट। तो ये तो खैर एलिट्रेशन नहीं होगा क्योंकि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है जायरेट। तो ग और ज ये दोनों अलग अलग साउंड्स हैं, तो आप इसको एलिट्रेशन नहीं कह सकते क्योंकि हम एलिट्रेशन में बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन की, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स की रेपिटेशन की नहीं। मूविंग ऑन, रेपिटेशन अगेन। देखिए, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। जो वर्ड है हिम वो भी 2 बार यहाँ रिपीट हुआ है तो ये भी हो जाएगा रेपिटेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ में है एलिट्रेशन। लिव्स इन हर लिटिल, लिव्स लिटिल, ल साउंड को यहाँ रिपीट किया गया है तो ये है एलिट्रेशन। सेकंड है रेपिटेशन। ये जो वर्ड है लिटिल, इसको बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया गया है तो ये भी एग्जाम्पल है रेपिटेशन का। नेक्स्ट है एनाफोरा। देखिए, सेकेंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन में, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल येलो वैगन। ये जो दोनों की आखिर की दोनों ही जो लाइन्स है आखिर की, ये दोनों ही स्टार्ट हो रही हैं एक ही वर्ड से, एंड से। और जब 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स, 2 या 2 से ज़्यादा लगातार आने वाली लाइन्स स्टार्ट हों एक ही वर्ड से तो उसे कहेंगे एनाफोरा। नेक्स्ट है पोएटिक लाइसेंस। काफ़ी दफ़ा हमने इन वर्ड्स को डिस्कस किया है, रियलियो ट्रूलियो, जो कि है रियली ट्रूली। सो ये है पोएटिक लाइसेंस क्योंकि पोएट ने डेलिब्रेटली गलत स्पेलिंग्स का यूज़ यहाँ किया है। लास्ट स्टेंजा अगेन एलिट्रेशन। बेलिंडा ब्रेव बैरल बेयर्स, ब साउंड यहाँ रिपीट हुई है। और सिमिलरली लास्ट लाइन में कस्टर्ड क्राइंग केज, क साउंड रिपीट हुई है तो ये होगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज सिमिली। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था शायद 3rd या 2nd स्टेंजा में कि बेलिंडा की ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है बेयर्स की ब्रेवरी से, और मस्टर्ड ने खुद को कंपेयर किया है किसी टाइगर से, और दोनों ही कंपैरिजन्स हुए हैं बाय यूजिंग द वर्ड एज, तो ये हो जाएगा सिमिली। नेक्स्ट अगेन इज एग्जैजरेशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंक और ब्लिंक की जो पावर है वो लाइन्स के साथ, लाइन्स के जैसी दिखाई गई है, इतना बढ़ा चढ़ा के उनको बताया गया है तो ये हो गया एग्जैजरेशन। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा स्टेंजा ही रिपीट किया गया है। ये स्टेंजा शायद था, ये शायद 3rd स्टेंजा था ये शायद, तो ये पूरा का पूरा स्टेंजा ही रिपीट किया गया है, इसलिए ये है रेपिटेशन। सो दैट्स ऑल, दैट्स इट। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी।
इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड किया है। आई रेकमेंड आप वो भी ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को लिखने में। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।